हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड मैंने अगेन से अपनी आइसक्रीम शीट ओपन की हुई है। जिन्होंने मेरी इंटरमीडिएट सेक्शन की क्लासेस अटेंड की होगी उन्होंने ये शीट मेरी पहले भी देखी होगी, बट जिन्होंने नहीं की है उनके लिए ये बिल्कुल न्यू शीट है। तो मैंने अपनी ये वाली शीट अगेन ओपन की है आपको सम इफ़ का फार्मूला जो है गाइड करने के लिए। तो सम इफ़ का फार्मूला हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ मेरे पास मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है सेल्समैन का, और सेकंड है हमारे पास यूनिट सोल्ड का। तो इसमें हमें बताना है कि हमारे सेल्समैन कितने थे और उन्होंने कितने यूनिट सोल्ड किए। तो इसके लिए हम सम इफ़ का फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पर्सन 1 टाइप कर लेती हूँ कि मुझे पर्सन 1 के यूनिट चाहिए, और यहाँ पे टैग करूँगी तो पर्सन 2 एंड 3 आ जाएंगे। एंड मुझे यहाँ पे पर्सन 1 में फार्मूला अप्लाई करना है सम इफ़ का कि उसने कितने यूनिट सोल्ड किए हैं। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें फार्मूलाज टैब में आना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि सम इफ़ का फार्मूला हमें कहाँ पर मिलेगा। बट मुझे अभी यहाँ पर नहीं पता है, तो मैं इंसर्ट फंक्शन में सिंपली जाऊँगी, यहाँ पर मैं टाइप करूँगी सम इफ़, देन मैं गो कर दूँगी तो मेरे पास सम इफ़ का फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन आर्गुमेंट्स की विंडो ओपन होती हुई नज़र आ रही है आपको, जिसमें मेरे पास है रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज और क्राइटेरिया बोल्ड है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें इसे फिल करना लाजमी है। तो रेंज में मुझे क्या फिल करने हैं, अपने तीनों सेल्समैन। तो मैं यहाँ से इसे सिंपली ड्रैग कर लूँगी और ये मेरे पास इसके सेल सेलेक्ट हो चुके हैं रेंज में जो मेरे सेल्समैन थे। क्राइटेरिया में मैं टाइप करूँगी पर्सन 1, मुझे पर्सन 1 का डेटा चाहिए। और सम रेंज में मुझे क्या करना है, यूनिट्स अपने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो मैं यूनिट्स को भी सिंपली ड्रैग कर लूँगी यहाँ से, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से भी कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट होगी तो। देन मैं ओके करूँगी तो यहाँ मेरे पास पर्सन 1 के जो टोटल थे यूनिट्स वो मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करके दिखाऊंगी तो ये पर्सन 1 ने 794 यूनिट्स सोल्ड किए हैं। अब अगर मैं पर्सन 2 और पर्सन 3 के लिए इसे ड्रैग कर देती हूँ तो इसके आंसर रॉन्ग आएंगे। ये रॉन्ग क्यों आएंगे, थोड़ा सा तो फ़र्क आ रहा है इसके डिजिट्स में, बट ये रॉन्ग क्यों है ये अब मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी। जिस तरह से मैंने पर्सन 1 पे मैं यहाँ पे अपना माउस का कर्सर लेकर आई हूँ तो फार्मूला बार में मुझे शो कर रहा है कि मैंने सबसे पहले सम इफ़ का फंक्शन अप्लाई किया है। देन मैंने यहाँ पे C2 से C50 तक, यानी C2 ये रहा और C50 मेरे पास लास्ट वाली रो है तो उसे मैंने सेलेक्ट किया है। देन पर्सन 1 है और मेरे यूनिट्स हैं D2 टू D50। अब जब मैं सेकंड पे आती हूँ तो ये एक स्टेप नीचे जाता है। तो इसी तरह से एक्सेल जो है हमारे ये रीड करता है कि हम एक स्टेप हर कॉलम में नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे जब C2 था तो जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पे ये C3 शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि पर्सन 1 का जो यूनिट था फर्स्ट वाला वो अब यहाँ से रिमूव हो चुका है और ये मुझे स्टार्टिंग यहाँ से दे रहा है। तो ऑब्वियसली कि हमारा आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। जब मैं 3 पे आ रही हूँ तो वो मुझे 3 का शो कर रहा है यहाँ पे C4। तो और यूनिट्स भी हमें यहाँ पे गलत बता रहे हैं, तो इससे जो है हमारा आंसर रॉन्ग आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ और इससे सॉल्व करने के लिए मुझे ये करना होगा कि मैं यहाँ पे अपना नेम रेंज अप्लाई करूँगी। जो मैंने आपको, जब मेरा एडवांस का सेक्शन स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नेम रेंज के बारे में बताया था। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि नेम रेंज यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पर्सन वाली जो मेरा कॉलम है मैं इसकी नेमिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सेल्समैन, देन मैं एंटर कर देती हूँ तो मेरे ये वाले कॉलम का जो है एक नेम हो चुका है सेल्समैन। और यूनिट को भी मैं एक नेमिंग कर लेती हूँ क्योंकि यूनिट्स का भी आंसर जो है मेरे पास रॉन्ग आ रहा था। तो मैं D2 को रिमूव करके यहाँ पे यूनिट्स टाइप कर लूँगी तो अब मेरे पास इसकी वैल्यूज़ जो है वो रॉन्ग नहीं आएंगी। अब हम पर्सन 2 पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फार्मूलाज टैब में आना है। देन यहाँ पे सम इफ़ का फंक्शन जो है अप्लाई करना है। सम इफ़ को मैंने ओपन किया रेंज में। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगी आपको यहाँ पे शो रहा होगा कि अब सेल्समैन टाइप हो रहा है, ये अब सेल्स के नंबर टाइप नहीं हो रहे। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमारी वैल्यूज़ रॉन्ग नहीं आ सकती हैं। मैंने यहाँ से सेल्समैन को टाइप किया है। क्राइटेरिया में अगेन वही हम पर्सन 1 ही टाइप करेंगे। मैंने यहाँ से पर्सन 1 लिख दिया। और सम रेंज में मुझे यूनिट्स करने थे तो अब यूनिट्स से मुझे सेल नंबर नहीं आएंगे, मुझे यूनिट्स लिखा हुआ शो करेगा क्योंकि मैंने इसमें नेम रेंज अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मेरे पास यूनिट्स आ चुके हैं। अब जब मैं इसको ओके करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर सेम आ रहा है। अब मैं इसे ड्रैग भी करूँगी तो इसका आंसर
पर्सन 3 में भी सेम आएगा। अब ये सेम क्यों आ रहा है, हमें आना है अपने फार्मूला बार में। फार्मूला बार में जिस तरह से मैं आई हूँ यहाँ मेरे पास पर्सन 1 लिखा हुआ है, 2 में आ रही हूँ तो मेरे पास पर्सन 1 ही लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे आके ऐसे चेंज करना पड़ेगा। 1 की जगह मैं यहाँ से 2 करूँगी, देन मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास पर्सन 2 के यूनिट सोल्ड आ चुके हैं कि इसने पर्सन 2 ने इतने यूनिट सोल्ड किए थे। देन मैं 3 में आऊँगी, 3 में आके पर्सन 1 को 3 कर दूँगी, तो यहाँ मेरे पास पर्सन 3 का भी आ चुका है कि इसने इतने यूनिट्स होल्ड किए थे। अब हम सबसे पहले अपने यूनिट्स का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यूनिट्स का टोटल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सम का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे अपने यूनिट्स जो थे वो सेलेक्ट करूँगी, तो ये मेरे पास इनका सम हो जाएगा। यहाँ तक के थे, मैं इसे ओके कर लेती हूँ। 2925 ये इसका टोटल है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे टोटल करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। देन अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ, मैं इन यूनिट्स का टोटल करती हूँ, इज़ इक्वल्स टू सम, और ब्रैकेट ओपन करूँगी मैं यहाँ से, और ये तीनों वैल्यूज़ को ड्रैग कर लूँगी और ओके करूँगी। तो यहाँ क्या आ रहा है 2878। तो इससे ये पता चलता है कि हमने ये जो है यूनिट्स जो इन्होंने सोल्ड किए थे, इसके टोटल यूनिट्स, इसने इतने यूनिट्स सोल्ड किए हुए हैं, तो ये हमारी टोटल यूनिट्स आ चुके हैं। और इस तरह से जो है सम इफ़ का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और ये बहुत इजी होता है। और ये आपको शो कर रहा होगा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉज है, बिल्कुल एक्सेल की शीट हमारी एंड हो रही है रॉज पर, तो इसके लिए हमें अगर 1 बाय 1 एक इसे ऐड करना पड़ेगा तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बट सम इफ़ के फॉर्मूले से ये इतना इजी हो जाता है कि हम पर्सन 1 का यूनिट उसने कितने सोल्ड किए थे हमें वो पता चल सकता है, पर्सन 2 ने कितने किए, पर्सन 3 ने कितने किए, और हम इसका टोटल भी बहुत ईज़िली कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी रह जाता है। एक सिंपल सी फंक्शन से, एक छोटे से फॉर्मूले से हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में